ध्वज घंटू साहब बहुत ही दूरदर्शी नेता थे और साथ में अपने कल्चर के लिए हमारे अपने जो संस्कृति के की संरक्षण के लिए भी उन्होंने काफी कार्य किए थे। ये आर्चरी आज हम खेल रहे हैं, ये हम लोगों का एक पारंपरिक खेल है जो सदियों से हमारे पूर्वज खेला करते थे, लेकिन बीच में ये लुप्त होने के कगार में थे। और उस समय हमारे लेट ध्वजखंड साथी और इंसान था जिन्होंने इसको रिवाइव करने के लिए अपना जब पहल किया था उन्होंने। और आज हम देख रहे थे हमारे जब स्पेशली जब अवसर होता है तो हर जगह हर गांव में ये तीरंदाजी आर्चरी खेला जाता है और कॉम्पिटिशन्स होते हैं। आज हमारे जितने भी गांव में सब लोगों का एक ही डिमांड होता है कि हमको भी आर्चरी ग्राउंड चाहिए। तो स्कीम्स में यही डिमांड है कि सब जगह में आर्चरी ग्राउंड चाहिए। तो आज हमारे आर्चरी इस लेवल पर पहुंचे थे, उसमें हमारे लिए ध्वजखंड साहब का बहुत ही बड़ा योगदान रहा है। मैं तवांग डिस्ट्रिक्ट के जो TDA है, तवांग डिस्ट्रिक्ट आर्चरी एसोसिएशन, जो इसका स्थापना कर मात्र 2 साल ही हुआ है, मगर इस इतने कम समय में आपने जो अचीवमेंट्स है इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। आप लोगों ने आर्चरी को जो हम लोग पहले ट्रेडिशनली हुआ करते थे यहाँ पर, मगर इसको एक ओलंपिक मॉडल में आप लोगों ने प्रशिक्षण देकर जो आप लोगों ने काम किया है वो काबिल तारीफ है। आज आप लोगों के ही पहल की वजह से हमारे बच्चे, जैसे 3 बच्चों ने वो है हमारे नेशनल लेवल में खेलो इंडिया के नेशनल लेवल पे पार्टिसिपेट करके श्री सोनम लोकसों और तुतंदावा इतने कम समय में इतने कम ट्रेनिंग में उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। अगर इस तरह से ट्रेनिंग दिया जाए तो वो दिन दूर नहीं जब हमारे यहाँ के बच्चे ओलंपिक्स में मेडल लेकर आएंगे और हमारे पूरे अपने राज्य का नाम रोशन करेंगे, देश का नाम रोशन करेंगे। सेकेंड एडिशन ऑफ करमवीर ध्वजखंडू मेमोरियल आर्चरी टूर्नामेंट के इस शुभ अवसर पर उपस्थित हमारे आज के चीफ गेस्ट श्री मब्बिमिहू ऑनरेबल MLA कम एडवाइजर टू टूरिज्म एंड माइनिंग, हमारे बीच उपस्थित हमारा तवांग के लैंड डिप्टी कमिश्नर मैडम नमगेल वांगमू जी, स्पेशल गेस्ट श्री पासांग खंडू जी जो हमारे ध्वजखंडू साहब के सुपुत्र हैं, JPM तवांग मैडम सोनम नर्जुन जी, JPM किट्टी श्री तेंजिनला, SP इंचार्ज तवांग कासो साहब, हमारे बीच उपस्थित डेप्यूटी चेयरमैन ड्रोका श्री संगे छोटप जी, डेप्यूटी कमांडेंट SSB श्री दशरथ परिदा जी, डिस्ट्रिक्ट ओलंपिक एसोसिएशन के चेयरमैन डॉक्टर रिंजिन, सीनियर लीडर अची शरफला, TDA के चेयरमैन तहसील और अन्य मेंबर्स, यहाँ पर उपस्थित जितने भी HODs और लीडर्स और यहाँ के सभी पार्टिसिपेंट्स, आप सभी को मैं सबसे पहले तो हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और बहुत सारा का तहे और शुभकामनाएं देती हूँ। आप सभी को पता है कि ये जो टूर्नामेंट है वो हमारे लेट इस क्षेत्र के पूर्व चीफ मिनिस्टर, हमारे अरुणाचल के पूर्व चीफ मिनिस्टर लेट ध्वजखंडू साहब के नाम पर डेडिकेट करके किया गया है। अगर ध्वजखंडू साहब के बारे में बताएं तो आप सभी को पता है कि उनका योगदान हमारे तवांग डिस्ट्रिक्ट के लिए ही नहीं बल्कि पूरे राज्य के लिए कितना महत्वपूर्ण था। आज हम जो मॉडर्न अरुणाचल जो देख रहे हैं उसका नींव उन्हीं ने ही रखा था और उसी को आगे कैरी फॉरवर्ड करके उनके जो सपनों को पूरा आज उनका ही सुपुत्र हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू जी कर रहे हैं। ध्वजखंडू साहब बहुत ही दूरदर्शी नेता थे और साथ में अपने कल्चर के लिए हमारे अपने जो संस्कृति के की संरक्षण के लिए भी उन्होंने काफी कार्य किए थे। ये आर्चरी आज हम खेल रहे हैं, ये हम लोगों का एक पारंपरिक खेल है जो सदियों से हमारे पूर्वज खेला करते थे, लेकिन बीच में ये लुप्त होने के कगार में थे। और उस समय हमारे लेट ध्वजखंडू साथी और इंसान था जिन्होंने इसको रिवाइव करने के लिए
अपना जब पहल किया था उन्होंने। और आज हम देख रहे थे हमारे जब स्पेशली जो क्लोजर होता है तो हर जगह हर गांव में ये तीरंदाजी जो आर्चरी खेला जाता है और कॉम्पिटिशन्स होते हैं। आज हमारे जितने भी गांव में सब लोगों का एक ही डिमांड होता है कि हमको भी आर्चरी ग्राउंड चाहिए। तो स्कीम्स में यही डिमांड है कि सब जगह में आर्चरी ग्राउंड चाहिए। तो आज हमारे आर्चरी इस लेवल पर पहुंचे थे, उसमें हमारे लिए तुर्जखंड साहब का बहुत ही बड़ा योगदान रहा है। मैं तवांग डिस्ट्रिक्ट के जो TDA है, तवांग डिस्ट्रिक्ट आर्चरी एसोसिएशन, जो इसका स्थापना करके मात्र 2 साल ही हुआ है, मगर इस इतने कम समय में आपने जो अचीवमेंट्स है इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। आप लोगों ने आर्चरी को जो हम लोग पहले ट्रेडिशनली हुआ करते थे यहाँ पर, मगर इसको एक ओलंपिक मॉडल में आप लोगों ने प्रशिक्षण देकर जो आप लोगों ने काम किया है वो काबिल तारीफ है। आज आप लोगों के ही पहल की वजह से हमारे बच्चे, जैसे 3 बच्चों ने वो है हमारे नेशनल लेवल में उनका खेलो इंडिया के नेशनल लेवल पे पार्टिसिपेट करके श्री सोनम लोपसों और तुतंदवा इतने कम समय में इतने कम ट्रेनिंग में उन्होंने मेडल जीता। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। अगर इस तरह से ट्रेनिंग किया जाए तो वो दिन दूर नहीं जब हमारे यहाँ के बच्चे ओलंपिक्स में मेडल लेकर आएंगे और हमारे पूरे अपने राज्य का नाम रोशन करेंगे, देश का नाम रोशन करेंगे। तो सभी को पता है हमारे जो युवाएं हैं हमारे देश के भविष्य है, इसलिए हमारा जो राज्य है श्री पेमा खांडू जी के नेतृत्व में युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए काफ़ी प्रावधान दे रहे हैं। उनको बेरोजगारी से खुद सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कराने के लिए बहुत सुविधाएं दे रहे हैं। साथ में स्पोर्ट्स को लेकर काफ़ी गंभीर है। अब सभी को पता है कि पिछले कुछ वर्ष पहले हमारे जो अरुणाचल है स्पोर्ट्स के क्षेत्र में काफ़ी पिछड़ा था, लेकिन आज हमारे सरकार के पहल, सरकार की सुविधाओं जो दे रहे हैं बच्चों के लिए, स्पोर्ट्समैन के लिए सरकारी में जॉब, गवर्नमेंट जॉब्स में जो रिजर्वेशन दे रहे हैं, या अन्य अगर आप कभी मेडल जीतते हैं तो उसको जिस तरह से उन लोगों को प्राइज दिया जाता है, उनको कैश मनी दिया जाता है, इसके कारण आज हमारे बहुत से बच्चे आगे बढ़ रहे हैं और नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर अपना नाम कमाते हैं, मेडल जीतते हैं। तो आज इसके वजह से आज हमारे प्रदेश नॉर्थ ईस्ट में 2nd नंबर में खेल के क्षेत्र में 2nd नंबर पर आए हैं। तो इसमें एक श्रेय जाता है हमारे प्रदेश के सरकार को और हमारे जितने भी खिलाड़ी हैं उनकी मेहनत को, इसलिए मैं सभी को फिर से धन्यवाद देती हूँ। खेल एक ऐसा चीज है जो हमको चुस्त और दुरुस्त रखते हैं। साथ में युवाओं को आज हमारे प्रदेश ड्रग्स के कारण काफ़ी बच्चे बिगड़ रहे हैं। आज पूरे देश में शायद ड्रग एडिक्ट, अगर ड्रग कंज्यूमर की बात करें तो यह हमारे प्रदेश 2nd नंबर में आते हैं। यह हम लोगों के लिए काफ़ी दुर्भाग्य की बात है। इसलिए अगर सरकार का पहल है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग खेल के क्षेत्र में आए अपने आप को ड्रग्स और अन्य नशीली पदार्थों से दूर रखें। इसलिए आप सबको भी मैं यही निवेदन करना चाहूँगी कि आप भी अपने जितने भी भाई बहन हैं, जितने आप लोगों के एक मैसेंजर बनना चाहिए ड्रग्स के अगेंस्ट, एक आप सब ड्रग्स के अगेंस्ट आप सब एक उसके वॉरियर बनना चाहिए। आज हमारे बीच उपस्थित है हमारे मुख्य अतिथि मुंपिन बिहू जी, जो मेरे लेट हस्बैंड जम्बेटा से के सबसे घनिष्ठ मित्रों में से एक है। मैं सर आपको यहाँ पर स्वागत करती हूँ, और जब मुझे पता चला कि आप यहाँ पर एज ए चीफ गेस्ट आ रहे हैं तो मुझे काफ़ी खुशी महसूस हुआ। थैंक यू सर। और आप सभी को पता है आज मुंपिन बिहू सर टूरिज्म के क्षेत्र का एक नजर है, और साथ में अपना जो अनिधि है उसको एक टूरिस्ट हब बनाने के लिए काफ़ी पूरा मेहनत कर रहे हैं। अगर नेचुरल ब्यूटी देखा जाए तो हमारे तवांग जैसे कि अनिधि भी बहुत ही सुंदर है। हाल ही में वहाँ पे जो ब्रेक फेस्टिवल हुआ था तो मुझे भी वहाँ पर जाने का मौका मिला, और वहाँ पे हमने देखा कि तवांग का सुंदरता अलग है मगर वो अनिधि का सुंदरता अलग ही है। और हमारा ये जो इस पर हमारा बेस्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन जो अरुणाचल में अनिधि को भी डिक्लेयर किया है हमारे सरकार ने। और हमारे जो मुंपिन बिहू साहब है
भूपेंद्र देव सर जो टूरिज्म को लेके इतना वो जो सीरियस है कि उन्होंने वहाँ पर पूरा एक एडवेंचर पार्क बनाया है। आपने फेसबुक में देखा होगा किस तरह हम एक ग्लास स्काई वॉक पूरा ग्लास से किस तरह हम डर डर के वहाँ पे वॉक कर रहे थे। बहुत लोगों ने वो जो देखा होगा। तो सर ने वहाँ पर पूरा एक कॉम्प्लेक्स बना रखा है। जो ग्लास वॉक है उस अंदर से फर्स्ट क्लास स्काई वॉक होता होगा, वो कहीं दूसरा अभी नहीं बना है। तो सर कॉन्ग्रेचुलेशन, और मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में आपका जानेंगे जो एक टूरिस्ट हब बनेंगे, और अभी भी बहुत सारे टूरिस्ट जा ही रहे, तो आने वाले समय में और बेचारे ज़्यादा टूरिस्ट जाए। और सबको कॉन्ग्रेचुलेशन। और मैं साथ में सरकार को भी धन्यवाद देना चाहूँगी कि सरकार ने अभी हम लोग हाल ही में जो दवाचू टाइस इंटरनेशनल काइकिंग चैंपियनशिप का आयोजन हुआ था, जो हमारे सीएम साहब के कंस्टिट्यूंसी में हुए थे भोंगयांग और करुप, और उसी दवाचू टाइस में दवाचू रिवन में जो बहुत ही सक्सेसफुल रहा, और उसमें करीब 10 देशों से पार्टिसिपेंट्स आए थे और करीब 100 पार्टिसिपेंट्स ने भाग लिया था, जो बहुत ही सक्सेसफुल रहा, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर चीफ मिनिस्टर भी आए और हमारे यूनियन मिनिस्टर क्लोजिंग सेरेमनी में खिलने साहब भी आए और वो खुद कायाकिंग भी किया। इस तरह हमारे जो अरुणाचल में एडवेंचर टूरिज्म का बहुत ही स्कोप है, और देश ने अरुणाचल को लास्ट ईयर बेस्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन ऑफ एडवेंचर टूरिज्म भी डिक्लेयर किया है। और अंत में जितने भी यहाँ पर पार्टिसिपेंट्स हैं, आप सभी को मैं शुभकामनाएं देना चाहूँगी, और आप खिलाड़ियों से अनुरोध करना चाहूँगी कि आप लोग जब धनुष उठाकर लक्ष्य को साधे तो हमेशा याद रहे कि अपना निशाना सिर्फ बोर्ड पर ही नहीं है, बल्कि अपनी संस्कृति को जीवित रखने के संकल्प पर भी है। जीत और हार ज़्यादा मायना नहीं रखता है, मगर आप जो जिस खेल भावना से, जिसको स्पोर्ट्समैन स्पिरिट कहते हैं, उस भावना से खेले और अपनी परंपराओं के प्रति सम्मान महत्वपूर्ण है। धनुष हमारी शक्ति है और तीर हमारी संकल्पना। जब ये दोनों परंपरा की जोर से जुड़ते हैं तो इतिहास रच जाता है। जय हिंद, जय अरुणाचल। थैंक यू सो मच।